जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप सब अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती आ रहा है, बड़ी पदों पर बड़ी वैकेंसी आ रहा है और ये वैकेंसी हर साल आता है। ये वैकेंसी 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आ रहा है। तो ये वैकेंसी हर साल आता है और बड़ी भर्ती है दोस्तों, बड़ी पदों पर ये वैकेंसी आ रहा है। तो इस वैकेंसी की मैं सारी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। कौन से विभाग से ये भर्ती आ रहा है, इसका फॉर्म कब चालू होगा, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आयु सीमा क्या मांगा गया है, योग्यता क्या मांगा गया है, इसके सिलेबस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल प्रेस करके ऑल कर लेंगे। ये जो वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी 2025, तो ये वैकेंसी 2025 में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है, सुनहरा मौका है। ये वैकेंसी किस विभाग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो आरआरबी ग्रामीण बैंक, ये वैकेंसी आरआरबी ग्रामीण बैंक से आ रहा है। तो आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती आ रहा है 2025 में। ये भर्ती हर साल आता है दोस्तों, आरआरबी ग्रामीण बैंक की भर्ती हर साल आता है। हम यहाँ पर देखेंगे 2022 में भी ये वैकेंसी आया था, 8000 पदों पर यह भर्ती आया था। 2023 में भी ये भर्ती आया था, 9200 पोस्ट आया था। 2024 में भी वैकेंसी आया था, तो 12000 प्लस पोस्ट आया था। और 2025 में भी ये भर्ती आ रहा है दोस्तों, 10000 प्लस पदों पर यह भर्ती आ रहा है 2025 में। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बिल्कुल आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये वैकेंसी कब आएगा? ये वैकेंसी जून में आ रहा है दोस्तों, जून में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप तैयारी बना लीजिएगा, आप स्ट्रिक्ट रहिएगा। तो दोस्तों, कौन से पदों पर यह भर्ती आ रहा है? तो ये जो भर्ती आ रहा है आरआरबी ग्रामीण बैंक का, पीओ का पोस्ट इसमें आ रहा है दोस्तों, और क्लर्क का भी पोस्ट आ रहा है, जिसको ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, है ना। तो पीओ का पद आ रहा है इस वैकेंसी में और क्लर्क का ऑफिस असिस्टेंट का भर्ती आ रहा है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है, अंग्रेजी ठीक से नहीं आता, डर लगता है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया भर्ती है, क्योंकि क्लर्क के पद में इंटरव्यू नहीं होगा और आप चुन सकते हैं कि आप हिंदी में एग्जाम देंगे कि इंग्लिश में एग्जाम देंगे, आप चुन सकते हैं। आप क्लर्क के पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होता, तो ये बढ़िया भर्ती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीओ का पोस्ट इस वैकेंसी में आ रहा है और क्लर्क का पोस्ट आ रहा है इस वैकेंसी में। पीओ में क्या होता है? पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इसमें क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार कर दिया जाएगा। क्लर्क में क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं है। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, जितने इंटरव्यू से डरते हैं, है ना। इसमें 2 एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। 2 एग्जाम आप लोगों को देना है। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करते जाइए दोस्तों, और अपने ग्रुप में और दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया भर्ती है। तो पीओ का पोस्ट आ रहा है और क्लर्क का पोस्ट आ रहा है। आप स्नातक पास हैं तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, क्लर्क में ही फॉर्म भर सकते हैं और पीओ में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट ऑलरेडी घोषित हो गया है, आ गया है। एग्जाम कब होगा इसका? तो एग्जाम 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को होगा, 3 दिन एग्जाम होगा। तो एग्जाम डेट घोषित हो गया है, 30 अगस्त और 6 और 7 सितंबर को इसका एग्जाम होना है दोस्तों। तो ये वैकेंसी हर साल आता है ना। जून में इसका फॉर्म आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 1/7/2025 को कैंडिडेट की कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो 18 से 30 वर्ष का कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लर्क के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट की कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। और आयु में छूट भी है, अगर आप पीओ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आयु में छूट है, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आयु में छूट है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा, अगर आप एसटी एससी हैं तो 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी वाला हैं तो 10 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा। तो ये आयु में छूट मिलेगा जो सरकार सभी वैकेंसी में लगभग छूट देता है।
हम इसके प्री एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का आएगा और टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 80 नंबर का ये पेपर होगा दोस्तों, है ना। तो 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, बैंक का एग्जाम है तो इसमें समय कम मिलता है, टाइम 45 मिनट का रहेगा। हम मेंस की बात करते हैं। अगर आप प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको मेंस में एग्जाम देने का मौका मिल जाता है तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होगा। मैथ्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। और यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देखिए आप हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। यदि आप हिंदी चुनेंगे तो हिंदी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का। अगर आप हिंदी चयन करेंगे तो हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इंग्लिश चयन करेंगे तो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा। कंप्यूटर में किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं, मात्र कंप्यूटर नॉलेज ही पूछेगा, किसी प्रमाण पत्र या डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया प्री और मेंस का दोस्तों। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। यदि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी है तो 850 रुपये का शुल्क लगेगा, आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एसटी एससी हैं या दिव्यांग है तो 175 रुपये का फीस देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो 10वीं 12वीं और स्नातक का मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड की जरूरत पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पासपोर्ट फोटो की जरूरत पड़ेगा, स्कैन किया गया हस्ताक्षर आप लोगों को लगेगा, और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, और मोबाइल नंबर और मेल आईडी की जरूरत पड़ेगा। तो ये आवश्यक दस्तावेज आप तैयार रखेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ध्यान देंगे तो आप जरूर इसमें एक नौकरी हासिल कर सकते हैं, आप जरूर नौकरी पा सकते हैं दोस्तों। तो बढ़िया भर्ती है। अभी एग्जाम होने में समय है, अगस्त में एग्जाम होगा, है ना, और 6-7 सितंबर को एग्जाम होना है। फॉर्म भी अभी नहीं आया है। तो ये वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 10,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। पीओ क्लर्क के पोस्ट पर यह भर्ती आ रहा है दोस्तों। तो आरआरबी ग्रामीण बैंक की ये भर्ती है जो आ रहा है। तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में ध्यान देंगे दोस्तों, बढ़िया भर्ती है। तो मेरे दोस्तों फिलहाल यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।